है दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म को हम सबमिट करेंगे और उस फॉर्म का डेटा हम DB में स्टोर करवाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कोड में चलते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम एक व्यू फाइल बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं एक व्यू फाइल जनरेट कर रहा हूँ। उसका नाम मैं अभी फिलहाल दे रहा हूँ फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट PHP। ओके, फिर मैं यहाँ पर एक HTML कोड लिख रहा हूँ। और फिलहाल मैं एक फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ये फॉर्म और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये मैंने एक फॉर्म ले लिया है और यहाँ पर मैंने बॉडी में रख दिया है। अभी मैं एक वेब डॉट PHP में एक राउट बनाऊंगा जो इस फॉर्म को दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पर राउट मैं बना रहा हूँ गेट। ठीक है, और यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर्म। ओके, और यहाँ पर एक कंट्रोलर में बना लेता हूँ। पहले इसको कमेंट कर देता हूँ। PHP artisan make कंट्रोलर। आप कंट्रोलर का नाम कुछ भी रख सकते हो। फिलहाल अभी मैं एक होम कंट्रोलर का बना रहा हूँ, होम कंट्रोलर। ओके, यहाँ पर मैंने एक होम कंट्रोलर बना लिया है और अभी मैं उस होम कंट्रोलर को यहाँ पर लिख देता हूँ app/http/controllers/home कंट्रोलर। ओके, मैंने यहाँ पर उसका नेम लिख दिया है और डबल कोलन के साथ एक क्लास भी लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसके साथ मुझे एक मेथड नेम भी लिखना पड़ेगा। तो वो मेथड नेम में क्या लिखूँगा, एग्जाम्पल फॉर्म सबमिट में लिख रहा हूँ। ओके, मैं इस नाम की एक मेथड बना रहा हूँ और इसे अभी ये एक जो व्यू फाइल दिखाएंगे जो हमारी होम डॉट ब्लेड है वो दिखाएगी। ओके, तो अभी मैं जाऊंगा HTTP में, कंट्रोलर्स में और होम कंट्रोलर में। यहाँ पर मुझे कौन सा फंक्शन बनाना है, फॉर्म सबमिट वाला एक फंक्शन बनाना है। पब्लिक फंक्शन फॉर्म फंक्शन और रिटर्न में क्या करवाऊंगा, व्यू करवाऊंगा, रिटर्न व्यू। और यहाँ पर उसका पाथ लिखूंगा। अभी क्या है कि फॉर्म नेम है तो वह लिखूंगा। ओके, और मैं अभी वेबसाइट में जा रहा हूँ, यहाँ पर हमारी URL में, और यहाँ पर मैं /फॉर्म लिखूंगा तो हमारा वो फॉर्म बना हुआ आ जाएगा। देखो अभी
यहाँ पर फिलहाल इस तरह से विदाउट डिजाइन वाला एक फॉर्म बना है। तो हम एक बूटस्ट्रैप की यूआरएल का यूज करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये लिंक को मैं कॉपी करके यहाँ पर फॉर्म डॉट ब्लेड में हेड पार्ट में पेस्ट कर देता हूँ और अभी देखते हैं क्या होता है। एक अच्छा सा फॉर्म, थोड़ा एट्रैक्टिव फॉर्म बन गया है, लेकिन फिर भी उससे भी थोड़ा अच्छा एट्रैक्टिव बना देते हैं। यहाँ पर मैं ड्यू ले लेता हूँ और ड्यू को पहले क्लोज कर लेता हूँ और क्लास को इक्वल टू कंटेनर दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर ड्यू और एक ड्यू बनाता हूँ और ड्यू को क्लोज कर देता हूँ। उसके अंदर और एक ड्यू बनाता हूँ, ड्यू को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्लास दे देते हैं हम रो क्लास और इसको क्लास दे देते हैं कोल 12 क्लास। ओके, ये सारे बूटस्ट्रैप के क्लास है। आप बूटस्ट्रैप का एग्जांपल देखकर बना सकते हो। इसको कट करके यहाँ पर बीच में पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखते हैं थोड़ा एट्रैक्टिव, अभी देखो थोड़ा बेहतर बन के आ गया पहले से। अभी यहाँ पर ऊपर में एक हेडिंग भी दे देता हूँ। यहाँ पर ड्यू क्लोज क्लास कोल 12 ले देता हूँ और यहाँ पर H2 में H2 यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्म एग्जाम्पल। ओके, ये सेव करके मैं रन करता हूँ। देखो यहाँ पर एक फॉर्म एग्जाम्पल का हेडिंग आ गया है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ईमेल एड्रेस है वो चेंज कर देते हैं। सैम्प ओपन कर लेता हूँ। ओके, एडमिन यूजर। ओके, तो हम इस यूजर वाले टेबल में एंट्री करेंगे। तो स्ट्रक्चर में हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू जरूरी है। तो हमें नेम, ईमेल और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है, बाकी सब नलेबल भी है और ऑटो जनरेटेड है। ओके, तो यहाँ पर ईमेल का है, पासवर्ड का है और एक ले लेते हैं जिसमें हम नेम स्टोर कर सके। तो एक फॉर्म ग्रुप और ले लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के, थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसे भी फिलहाल छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम। ओके, यहाँ पर आईडी फॉर नेम लिख देता हूँ, यहाँ भी नेम। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट और लिख देता हूँ एंटर नेम। ओके, ये भी निकाल देता हूँ यहाँ से, जरूरत नहीं। ओके, देखो यहाँ पर 3 चीजें हमने ऐड कर दी है।
और ये चेक मी आउट भी निकाल देता हूँ, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें अभी आपको दिख रही है, नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। जैसे मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूँगा तो सारा डेटा हमारे यहाँ पर स्टोर होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? तो फिलहाल हम और एक राउट बनाएंगे। उस राउट की मेथड क्या होगी? पोस्ट मेथड होगी। तो राउट डबल कोलन पोस्ट, ओके। और ऊपर वाली चीज़ें अभी सेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर यूआरएल सेम हो तो चलेगा, बट मेथड डिफरेंट होनी चाहिए। अगर दोनों में मेथड सेम रखी है तो थोड़ी एरर आएगी कि इस मेथड का कॉल हुआ है, इस मेथड का कॉल हुआ है, ओके। तो यूआरएल सेम हो तो चल सकता है, लेकिन मेथड डिफरेंट होनी चाहिए और साथ ही में फंक्शन भी डिफरेंट रखिए तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एरर फेस नहीं होगी साथ ही में। तो यहाँ पर मैं अभी फॉर्म सबमिट रख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। और यहाँ पर मैं यहाँ पर फॉर्म डिस्प्ले रख देता हूँ, प्ले, ओके। और ये कॉपी करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर उसकी जगह रीनेम कर देता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, फॉर्म डिस्प्ले हुआ और इसमें क्या होगा, फॉर्म सबमिट होगा, ओके। और साथ ही में एक और चीज़ है कि यहाँ पर हम इस राउट को हम नेम दे सकते हैं। नेम का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कि आपका नाम XYZ है तो आपको घर में एक निकनेम से बुलाते होगे। तो सेम ही इसका है कि पोस्ट है वो एक यूआरएल से एक्सेस होती है, सॉरी राउट है वो एक यूआरएल से एक्सेस होती है। तो हम उस यूआरएल को एक निकनेम देकर भी एक एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो हम नेम दे रहे हैं और उस नेम में फॉर एग्जांपल कि हम अभी लिखते हैं फॉर्म सबमिट, ऐसा हमने नेम दे दिया है। अब ये नेम का यूज़ कहाँ पर करेंगे और किस तरह से करेंगे वो भी हम देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम आगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन। उस फंक्शन का नेम क्या होगा, फॉर्म सबमिट, ओके। अब क्या कर रहे हैं कि हम यूज़र और क्लाइंट के पास से हम कुछ रिक्वेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, वो रिक्वेस्ट पास्ट होगी। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट का वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो हमें वो जो राउट है वो हमें रिक्वेस्ट भेजेगा, यूज़र हमें रिक्वेस्ट भेजेगा और हमें उस रिक्वेस्ट को सेव करके सेव करके उसको रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। तो अभी मैंने एक रिक्वेस्ट का वेरिएबल बना लिया है। ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रिक्वेस्ट का यूज़ ऑलरेडी आता है, हर कंट्रोलर में ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया होता है। तो हमें उसका यूज़ करके उसके वेरिएबल को हम फेच करवा सकते हैं, ओके। तो अभी हमने इतना कर लिया। अभी हमें क्या करना है कि dd करके, dd का मतलब है डू डंप और डाई। इसका यूज़ क्या होता है, कभी कभी हमें देखना होता है कि रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट में सेव हो जाने, रिक्वेस्ट और बाद में db में सेव हो जाने के बाद हमें रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो उस वक्त हम dd का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें ये पता चले कि क्लाइंट और यूज़र क्या भेज रहा है हमें, और साथ ही में हम डेटाबेस में सेव कर रहे हैं तो वो किस फॉर्मेट में सेव हो रहा है और हमें किस तरह से मिल रहा है। तो उस वक्त हम dd का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर रिक्वेस्ट को देखना चाहते हैं और तो सारे एलिमेंट्स को देखना चाहते हैं कि रिक्वेस्ट में क्या क्या है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट ऑल करके फंक्शन को कॉल करेंगे ताकि रिक्वेस्ट में जो भी आ रहा है वो हमें दिख जाएगा, ओके। तो हमने ये तो कर दिया, अभी हमें उस यूआरएल को यहाँ पर ऐड करना होगा, ओके।
तभी ये फंक्शन कॉल हो पाएगा। तो कैसे करना होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म पे एक मेथड लिखेंगे जो फॉर्म का बाय डिफॉल्ट है। ओके, तो मेथड कौन सी करवानी है? पोस्ट मेथड कॉल करवानी है, तो यहाँ पर हम पोस्ट लिखेंगे। साथ ही में हमें एक्शन मतलब कौन सी यूआरएल को पास करवाना है, तो यहाँ पर 3 तरीके से एक्शन ऐड की जा सकती है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक्शन ऐड करने जा रहा हूँ स्लैश, जो हमने यहाँ पर लिखा था फॉर्म सबमिट, ये मैं पूरी एक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, तो देखते हैं ये कॉल होती है कि नहीं होती है। और यहाँ पर मैं एक CSRF टोकन लेता हूँ। ये किस लिए होता है? ये यूज़र के एक ऑथेंटिकेट के लिए यूज़ होता है, ताकि जो ब्रूट फोर्स अटैक हो वो ना हो। लारावेल और PHP हमें ये एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है कि जब भी एक नया फॉर्म सबमिट हो तो उसका हर बार टोकन चेंज हो जाता है, और CSRF टोकन के बिना आप कोई भी फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाओगे। ओके, तो अभी हमने इतना लिख दिया। अभी हम ब्राउज़र में जाएंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे, और 1 सेकेंड में देख लेता हूँ कुछ अनसेव्ड होना बाकी नहीं है ना। ओके, तो हम यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करके करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जैसे कोड विथ B2 यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर ईमेल लिख रहा हूँ कोड विथ b2@gmail.com। पासवर्ड लिख देता हूँ अभी 1 2 3 4 5 6। ओके, अभी मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। देखो सबमिट किया तो यहाँ पर क्या है, अभी टोकन ही है, जो CSRF टोकन है वही है, और नेम वो सब कुछ नहीं है। उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं आया, तो चलो देखते हैं। तो हमने यहाँ पर इनपुट टाइप तो ले लिया, ईमेल, ये सब कुछ सही है। तो इसमें रह क्या गया, तो यहाँ पर एक नेम एट्रीब्यूट आता है, वो देना रह गया। तो यहाँ पर हम सबको नेम एट्रीब्यूट देते हैं। यहाँ पर नेम वही रखिए जो आपकी कॉलम नेम है, वही रखिए। ओके, यहाँ पर मैं नेम रखता हूँ ईमेल। ओके, यहाँ पर हर एक इनपुट का एक नेम एट्रीब्यूट होता है, तो वो हमें देना कंपलसरी होता है। यहाँ पर हम पासवर्ड रखते हैं। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। अब फिर से हम क्या करेंगे, वो फॉर्म को कॉल करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोड विथ B2, यहाँ पर भी कोड विथ b2@gmail.com। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, तो देखो हम सबमिट करें। अभी देखो हमने जितने भी इनपुट डाले थे उसकी वैल्यू साथ में आ गई। तो देखो आपको डीडी का आपका अब समझ में आ गया कि डीडी किस तरह से यूज़ होता है। कि हमें जैसे कि हम PHP में इको का यूज़ करते हैं, प्रिंट आर का यूज़ करते हैं, सेम ही डीडी का यूज़ है। तो उसका फुल फॉर्म है डंप और डाई। वो पहले एक बार डंप करेगा और बाद में वो डाई हो जाएगा। ओके, अगर आप लूप में डीडी का यूज़ कर रहे हैं तो वो फर्स्ट लूप में ही वो फर्स्ट लूप वो रन करेगा, एक बार लूप रन करके वो डाई हो जाएगा। ठीक है, उसका सिमिलर यूज़ है डंप का यूज़ कर सकते हो, सेम ही आउटपुट देगा। लेकिन वो फॉर लूप या फिर कोई भी लूप आप यूज़ करेंगे तो वो पूरी लूप के एंड तक जाएगा। ओके, तो हमें देख लिया कि ये रिक्वेस्ट में ये सब कुछ आ रहा है। अभी ये रिक्वेस्ट की सारी चीज़ें हमें सेव करनी है, तो किस तरह से सेव करेंगे? तो हमने पिछले वीडियो में जब मॉडल क्रिएट करवाया था तब हमने देखा था कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, इक्वल टू क्या करेंगे हम न्यू यूज़र देंगे। यूज़र नाम का एक मॉडल है, तो यहाँ पर हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पर मैंने यूज़र मॉडल किया, लेकिन यहाँ पर मैंने यूज़ नहीं किया। तो सबसे पहले मुझे उसको यूज़ करना होगा, यूज़ ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश यूज़र। ओके, यहाँ पर मैंने यूज़र का यूज़ कर लिया।
अब क्या है, यहाँ पर तीन तरह की सिंटेक्स है, हम तीनों सिंटेक्स का यूज करके फॉर्म को सबमिट करेंगे, मतलब फॉर्म का डेटा इंसर्ट करेंगे। जैसे ही हमने सीडर में देखा था कि मैंने एक इंसर्ट क्वेरी का भी यूज़ किया था, एक क्रिएट क्वेरी का भी यूज़ किया था, और यहाँ पर हम सेव क्वेरी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्रिएट क्वेरी का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर उसमें न्यू लिखने की ज़रूरत नहीं और ये पीछे फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट क्वेरी में क्या करना है, सबसे पहले मॉडल नेम लिखना है और उसके बाद दो बार कोलन करने के बाद यहाँ पर क्रिएट का फंक्शन ऐड करना है। ओके, और उसको राउंड ब्रैकेट में करना है और यहाँ पर उसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर कॉलम नेम आएगा, तो कॉलम नेम क्या है, जो डेटाबेस की कॉलम नेम है वो यहाँ पर लिखेंगे और एरो करने के बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमें फॉर्म से मिल रहा है वो लिखेंगे। तो उसमें क्या आएगा, रिक्वेस्ट टू, क्या हमें चाहिए, नेम चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आएगा। उसके बाद क्या चाहिए, हमें ईमेल चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर ईमेल लिख रहा हूँ और फॉर्म में क्या भेजा है मैंने, रिक्वेस्ट टू ईमेल। उसके बाद कॉमा करूँगा, तो उसके बाद कौन सी चीज़ है, पासवर्ड है, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, पासवर्ड इक्वल टू $request टू पासवर्ड। ओके, ये हमारी क्रिएट की आ गई है। अब हम रिटर्न कुछ करेंगे, तो रिटर्न फॉर एग्जांपल हम यूज़र ही कर देते हैं। ओके, तो रिटर्न यहाँ पर हमें यूज़र दिखेगा कि कौन सा यूज़र क्रिएट हुआ है। तो ये आप सिंटेक्स देख लीजिए कि किस तरह से क्रिएट का यूज़ करना है। यूज़र सबसे पहले मॉडल का नेम लिखना है, उसके बाद दो बार कोलन करना है, उसके बाद जो क्रिएट मेथड है, जो फंक्शन है, उसको यूज़ करना है और उसमें हम एक एरे बनाएंगे। एरे में क्या यूज़ होगा कि कॉलम नेम यूज़ होगा और उसके साथ उसका डेटा जो पास करना है वो होगा। ओके, तो हम जा रहे हैं यहाँ पर क्रोम में, तो हम फिर से यहाँ पर फॉर्म को बनाते। ओके, यहाँ पर कोड विथ B2 मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोड विथ B2 ईमेल, और यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं सबमिट करूँगा। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स आ चुका है जो यूज़र में हमें मिलेगा। अभी हम डेटाबेस में चेक करने जाते कि एंट्री पड़ी कि नहीं। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो एंट्री डाली थी वो एंट्री भी पड़ चुकी है, देखा आपने। तो इस तरह से हमारा फॉर्म सबमिट हुआ बाय यूजिंग क्रिएट मेथड। अभी हम दूसरी मेथड भी यूज़ करेंगे, जैसे कि उसका नाम है इंसर्ट। इसको हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर सेम ही यूज़ करना है। यहाँ पर सिर्फ मैं इंसर्ट, क्रिएट की जगह इंसर्ट को यूज़ कर रहा हूँ। ओके, दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पर क्रिएट का यूज़ करते हैं और यहाँ पर इंसर्ट का। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्म। ओके, और यहाँ पर लिख देता हूँ कोडिंग, एक नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, coding@gmail.com। यहाँ पर भी पासवर्ड सेम रखता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ चलेगा पासवर्ड में। ओके, और सबमिट करता हूँ। देखो आउटपुट में थोड़ा डिफरेंस हुआ, उसमें आउटपुट क्या आ रहा था, एक पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था। ओके, इसमें आउटपुट क्या हुआ, आया एक बुलियन में आया। बुलियन का मीन्स है कि अगर इंसर्ट होगा तो वो 1 आएगा, अगर नहीं होगा तो वो 0, कुछ एरर आएगी तो वो 0 आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस सिर्फ इतना है इन दोनों में कि जब क्रिएट का यूज़ करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट में आएगा जो आपने देखा, और सेम वही चीज़ हम इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट में क्या आएगा, आइदर वो 1 देगा आइदर वो 0 देगा। ओके, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करके कि हमारा डेटा सेव हुआ कि नहीं।
देखो यहाँ पर हमारा डेटा सेव हो चुका है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंसर्ट और क्रिएट के बीच में क्या डिफरेंस है। दोनों ही डेटाबेस में सेव करने के लिए ही यूज होती है। तीसरी मेथड हम यूज करेंगे, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर तीसरी मेथड में क्या होगा कि हमें एक यूजर का एक ऑब्जेक्ट और उसी ऑब्जेक्ट से हम कॉल करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू यूजर। ओके, यहाँ पर मैंने एक यूजर मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मतलब नेम एक प्रॉपर्टी होगी, एक वेरिएबल होगा, उसको एक्सेस करूँगा और उसको एक्सेस करके मैं रिक्वेस्ट टू नेम को उसमें मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि मेरे पास रिक्वेस्ट डॉट नेम आया, मैं उसको क्या कर रहा हूँ यूजर डॉट नेम में मैं डाल रहा हूँ। ओके, सेम प्रोसेस ईमेल में होगी। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ईमेल लिख देता हूँ। ओके, और पासवर्ड। ओके, तो इतना लिखने के बाद हमें क्या करना होगा कि लास्ट में हम इस ऑब्जेक्ट को असाइन तो कर दिया, लेकिन अभी क्या करना है, उसको सेव करना है। तो लास्ट में क्या करना होगा, उस ऑब्जेक्ट के साथ हमें एक सेव फंक्शन भी ऐड करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट में वैल्यू होगी वो सेव हो जाएगी। हमने क्या किया, सबसे पहले जो रिक्वेस्ट में से डेटा आया वो हमने एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू में उसको असाइन कर दिया और बाद में उस ऑब्जेक्ट को सेव कर लिया। ओके, तो यहाँ पर मैं फिर से एक फॉर्म वही फॉर्म ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ बिट्टू। ओके, यहाँ पर bittu@gmail.com। यहाँ पर पासवर्ड में कुछ भी लिख देता हूँ अभी और यहाँ पर देखो मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ही आपको रिस्पॉन्स में मिलेगा। ये देखो एक ऑब्जेक्ट मतलब एक जेसन मुझे रिस्पॉन्स में मिला। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सेव हुआ कि नहीं। देखो यहाँ पर आपका डेटा सेव हो गया। मतलब इस वीडियो में आपने क्या देखा, 3 अलग अलग मेथड देखी जिससे आप डेटा को सेव कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमने एक फॉर्म सबमिशन देखा कि किस तरह से फॉर्म को सबमिट करते हैं और किस तरह से राउट दे देते हैं। ओके, तो हमने इस वीडियो को बनाते टाइम web.php में एक देखा था कि हमने एक नेम रखा था। अभी यहाँ पर हम एक इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जाते जाते ये देखो अभी एक्शन में क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्शन में आ रहा है फॉर्म सबमिट जो हमने लिखा था। ओके, तो सेम ही हम क्या कर सकते हैं और एक तरीके से भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल कि आप एक लाइव में इस तरह से बना रहे हो तो आप तो ये जो सिंटेक्स है वो इनवैलिड सिंटेक्स की नहीं जाती है। ओके, क्योंकि बहुत सारी यूआरएल्स होती है और कई यूआरएल सेम्स होती है और कई यूआरएल उनके रिलेटेड होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये एक इनवैलिड फॉर्मेट में कहा जाता है इस तरह से लिखना। तो अगर हमें एज ए यूआरएल में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले हम डबल इन्वर्टेड कोमा करेंगे यहाँ पर बाहर में, उसके अंदर 2 बार बीच में 2 बार हम कर्ली ब्रैकेट करेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यूआरएल। यूआरएल से क्या होगा कि आगे की जो यूआरएल है वो अटैच हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में क्या लिखेंगे, फॉर्म सबमिट। जो यहाँ पर यूआरएल में है वही चीज़ें हम लिखेंगे। ओके, आगे ये स्लैश लगाना ज़रूरी नहीं है अभी। ओके, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो स्लैश लगाकर आ जाता है। तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखो कोई डिफरेंस इतना नहीं नज़र आएगा।
बस बस इतना आएगा कि आगे की जो 127001 है वो लिख कर आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर एक यूआरएल के फॉर्मेट में आ गया, मतलब आपके आगे का जो चीज़ है वो लिख कर आ गया। ओके, तो ये एक मेथड है, हम इसमें भी हम सेव करके देख लेते हैं। जैसे कि मैं समर आनंद लिखता हूँ। ओके, इसमें समर@gmail.com यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और मैं ये सेव करता हूँ। देखो आपको रिस्पॉन्स उसी तरह से मिला और यहाँ पर सेव भी हो गया है। ओके, यहाँ पर समर आनंद सेव हो चुका है। अब और एक हम तरीका देखेंगे कि किस तरह से हम राउटिंग को यहाँ पर लिख सकते हो। तो हम web.php में पहले चले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक नेम लिखा था। ये नेम क्या देता है, इस उस राउट को निक नेम दे देता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे इतने राउट है तो हम उसको नेमिंग से भी लिख सकते हैं, यूआरएल से नहीं लिखना हो तो ये बढ़िया रहता है नेमिंग से। ओके, तो हमें क्या करना होगा कि ये जो नेम है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं form.blade में जाता हूँ। तो यहाँ पर जो यूआरएल है उसकी जगह मैं कौन सा फंक्शन लिखूंगा, राउट फंक्शन लिखूंगा, ROUTE। हम आगे की वीडियो में ये भी समझेंगे कि क्यों यूआरएल को नहीं लिखना चाहिए, क्यों राउट को लिखना चाहिए, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो जो वो जहाँ पर वो नेम लिखा था वही सेम नेम यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि वो यूआरएल लिख कर आ जाएगी। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आप फॉर्म में मतलब अभी हम देखेंगे तो सेम ही यूआरएल आपको लिखी हुई दिखेगी। ओके, अभी देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ हमने यहाँ पर उसकी सिंटैक्स चेंज कर दी है, बस इतना ही डिफरेंस है, इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पर फिर से हम लिख देते हैं कि स्वरा। ओके, यहाँ पर swara@gmail.com। ओके, यहाँ पर पासवर्ड कुछ लिख देते हैं अभी। ओके, तो ये देखो सेम ही रिस्पॉन्स आया, एक जेसन फॉर्मेट में आ गया रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हमारी एंट्री भी गिर चुकी है। ओके, तो आपको ये फॉर्म सबमिशन के रिलेटेड तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में कह सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी वैलिडेशन के ऊपर। तो वो कैसे, तो अभी देखो यहाँ पर हमने फॉर्म रखा है लेकिन ये विदाउट वैलिडेशन है। तो एग्जांपल कोई यूज़र है जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो पहली बार इन सब चीज़ों में यूज़ कर रहा है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नेम नहीं लिख रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पर सबमिशन में, वो सबमिट करने की ट्राई करेगा। ओके, तो सबमिशन करते वक्त यहाँ पर हमें इस SQL एरर आती है कि डेटाबेस की एरर, जो भी डेटाबेस यूज़ करते हो उस डेटाबेस रिलेटेड यहाँ पर इस तरह की एरर आती है। तो इस एरर को हमें नहीं दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, हमारी कस्टम एरर को दिखाना है, जो क्लाइंट को, जो यूज़र को पता चले कि क्या एरर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो समझाऊंगा वैलिडेशन के रिलेटेड। ओके, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल कोड विद B2 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।